हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ मिरर। एक्चुअल में मिरर वो वैसा सरफेस होता है जहां पे जो लाइट होती है वो एक बार जब उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास मिरर के दो टाइप्स हैं। ठीक है, मिरर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारा प्लेन मिरर, एक है हमारा स्फेरिकल मिरर। मिरर एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट होता है जिसपे अगर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, पहला है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है हमारा वो प्लेन होता है। स्फेरिकल मिरर जिसमें हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। एग्जाम्पल पे जैसे देखिए, जो हमारे प्लेन मिरर है कुछ ऐसा होता है देखने में। ये जो इस साइड है यहाँ पे रेड पेंट लगा होता है। ठीक है, इस रेड पेंट की वजह से क्या होता है, जब लाइट रे यहाँ पे आती है तो इंटर करके वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली स्फेरिकल मिरर भी वो एक स्फीयर का शेप का होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में बस एक खासियत होती है कि उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर जिसमें स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ऐसा स्फेरिकल मिरर जो कर्व्ड होगा इनवर्ड्स के तरफ, यानी कि भीतर की तरफ आप देखेंगे तो वहां आपको गहराई नजर आएगी, उस टाइप के मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाता है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है। भीतर की तरफ आप देखेंगे तो आपको गहराई नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि भीतर की तरफ कुछ उभरा हुआ पार्ट है, यानी कि स्फेरिकल मिरर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स। और ये जो मैंने ये लाइन दिखाई इसका मतलब होता है कि यहाँ पे पेंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेंट लगा हुआ है और ये वाला जो मेरा सरफेस है, ये वाला जो मेरा सरफेस है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये जो एक्सिस मैंने इसके बीच से बनाई हुई है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, बस ध्यान रखिए कि इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर को पहचानने का तरीका क्या होता है कि भीतर में आपको गहराई नजर आएगी। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि भीतर में जब आप यहाँ पे मिडिल में देखेंगे, मिडिल में आपको उभरा हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक, तो यही मैंने डिस्कस किया आपको टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। इसके दो टाइप्स होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग को जानना होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर होता है क्या है कि मैंने आपको पिछले बार इससे पहले आपको बताया कि जो स्फेरिकल मिरर होता है स्फेयर जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हमने पढ़ लिए, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, जनरली वो बनता है कैसे, स्फेरिकल मिरर होता है इस टाइप का, स्फेयर है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको काट दिया, उसको काट के कुछ ऐसा पार्ट बाहर निकाल लिया, इसको काटा, कुछ ऐसा पार्ट बाहर निकाल लिया। आप लोगों को पता है ये जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। ठीक है, आप लोग सिमिलरली यहां से अगर ऐसे काट के निकाल लेंगे तो आप कन्वेक्स भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए स्फेरिकल मिरर्स में, हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या करता हूं, पहले आपको डायग्राम के थ्रू सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ के दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसके एक पार्ट को यहां से काटा, यहां से ऐसे करके कट कर दिया मैंने, ऐसे करके कट कर दिया यहां से, और कट करके इस पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। इसको ऐसे करके कट किया, कट करके बाहर निकाल लिया, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिलेगा जब आप इसको कट करके बाहर निकालेंगे। ठीक है, साइड में क्या किया हमने, साइड में हमने रेड पेंट लगा दी है। ठीक है, रेड पेंट लगाने से क्या होगा, ये जो मेरा सरफेस है ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और वो मेरा कुछ काम का है ही नहीं। ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मेन काम मेरा यहीं से होने वाला है। हमने क्या किया, आप ऐसे सोचिए कि आपके पास एक एप्पल है। ठीक है, आपने क्या किया, उस एप्पल को कट किया, कट करके उस पार्ट को बाहर निकाल लिया। ठीक है, एप्पल को कट किया, बाहर निकाल लिया। तो जब वो आप कटे हुए एप्पल को एक साथ ऐड कर देंगे, कटा हुआ और जो मेरा मेन एप्पल था उसको जब ऐड कर देंगे तो उसका जो सेंटर होगा, मतलब जैसे ये जो मेरा मिरर है, ये मिरर को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमको स्फीयर यहाँ पे नजर आ रहा है। ये मिरर जिस बड़े वाले स्फीयर का पार्ट होता है ना, उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मेरा मिरर है वो जिस बड़े वाले स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से आप स्फीयर के किसी भी डिस्टेंस पे अगर लाइन ले लेते हैं तो आपका रेडियस आ जाता है। ठीक है, सेंटर से आप किसी भी डिस्टेंस पे अगर लाइन ले लेते हैं तो आपका रेडियस आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है पोल। तो पोल को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मिरर
में एपर्चर क्या होता है, ठीक है, वो आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पोल बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मिरर है, ये मिरर है, मिरर का मेरा इतना ही पार्ट जो है वो काम वाला है, बाकी तो कुछ काम वाला है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको काट के निकाल दिया है। तो जितना वाला पार्ट काम का होता है, ये जो मेरा पार्ट जो काम का है, ये जो मेरा पार्ट जो काम का है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर, या इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना ही वाला सरफेस से मेरा रिफ्लेक्शन का काम होगा, बाकी से तो होगा नहीं, तो यही मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है, और इसी को हम लोग एपर्चर भी बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। तो पोल क्या होता है? पोल होता है एपर्चर का मिड पॉइंट। क्या होता है? ये मेरा एपर्चर है, इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा वही मेरा पोल होगा, ठीक है। इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा वही मेरा पोल होगा। फिर से एक बार रिवाइंड कर देते हैं। जो मेरा मिरर है, उस वो जो बड़े वाले स्फीयर का पार्ट होता है, उस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन ले लेते हैं तो वो हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो मेरा मिरर है, ये जो मेरा मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपर्चर। और एपर्चर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ऐसे समझिए, आपका ही मिरर है, मिरर है, हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट ले लेंगे, एकदम बीच से एक लाइन ले लेंगे। जो मेरा मिरर है उसके एकदम बीच से एक लाइन ले लेंगे जो कि पोल से पास कर रहा होगा, क्योंकि पोल तो मेरा मिडिल में है। तो एक ऐसा लाइन जो एकदम मिडिल से जाता हो मिरर के और पोल से पास करता हो, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लाइन जो एकदम मिडिल से जाता हो पोल के, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ये मिडिल से जाएगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी पास करेगा। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल है, इसको रिप्रेजेंट पी से करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास कर रही होती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकस। इसको ध्यान समझिएगा। फोकस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जान के रखिए, ठीक है। फोकस पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम रे लेते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। अगर हम रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या किए? हमने रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर हम रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो वो रे रिफ्लेक्ट होके हमेशा फोकस से पास करती है। कहां से पास करती है? फोकस। दैट मीन्स इसका डेफिनेशन ये हुआ कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे को भेजें, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे को भेजें, तो रे रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। इस केस में ये मेरा फोकस हो गया। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही मेरा होता है फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही मेरा होता है फोकल लेंथ। क्लियर है? फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सारे डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूं। पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज क्रिएटेड, ठीक है। जिससे मेरा मिरर बना है, उस बड़े वाले स्फीयर को सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर। तो वही है कि अगर आप रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक लाइन ले लें या पोल पे भी ले लें, तो वही मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल क्या है? पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मेरा अपर्चर था, उसका मिड पॉइंट हो गया पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन एकदम बीच से पास करती है पोल के, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल से पास करती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। उसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस क्या होता है कि अगर कोई रे है जो मिरर के पैरेलल पास कर रही है, तो वो रे रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगी। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ होता है। ये ऐसे कुछ डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।